नमस्कार। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में क्या कुछ बड़ा अपडेट है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे ख़ास मेहमान सेंट्रल रीजन वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री जसवंत सिंह हैं। आज जो समीक्षा बैठक थी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की, उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए, किस आधार तक कर्मचारियों के हित में बातें की गई और आने वाले वक्त में क्या हित में किया जा सकता है कर्मचारियों के, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले जसवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। क्या कुछ रहा आज आपके द्वारा जो समीक्षा की गई, क्या निर्णय लिए गए, आउटसोर्स, संविदा, नियमित, बहुत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो परिवहन निगम में काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं। धन्यवाद तबरेज़ जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जो आज संघर्ष पर है अगस्त 15 से, और लगातार ये मीटिंगें, बैठकें, मंडलीय सम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलन ये लगातार चल रहा है। जी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जिनकी बात हो रही है उसमें चाहे वो निगम हो, निकाय हो, परिषद हो, आशाएं बहुएं हो, चाहे राज्य कर्मचारी हों, आशा बहुएं हों, वो तमाम कर्मचारियों 40 लाख कर्मचारियों की समस्याओं को उठाया गया है। मैं ये मानता रहा हूँ और आज भी मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कर्मचारियों का अहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि अहित नहीं कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रदेश के 40 लाख कर्मचारी, और अगस्त से बराबर चल रहे हैं, और अगस्त से एक आंदोलन क्रमबद्ध चल रहा है। आज जिसकी समीक्षा बैठक, अंतिम समीक्षा बैठक आज हुई, जिसमें लगभग प्रदेश के सभी विभागों के अध्यक्ष, मंत्री, जो संगठन जो राज्य कर्मचारी से संबंध है, जयंत तिवारी जी से संबंध है, उन्होंने बैठक में समीक्षा की। बड़ा उत्साह जनक ये बैठक रही, जिसमें सभी ने ये जो 20 जनवरी को विधानसभा पहुंचने का काम है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि संविधान की धारा 19 में स्पष्ट है कि यदि कहीं भी किसी भी तबके को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, अगर वो समूह या गांव या किसी भी प्रदेश के कोने कोने की जनता अगर किसी समस्याओं को उठाती है तो उसको प्रशासन को, शासन को सुनना पड़ेगा, और सुना भी जाता है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि अगस्त से लेकर अब तक हम लोगों की समस्याओं के संबंध में सरकार की निंद्रा नहीं जागी है। आजकल तमाम उद्घाटनों और तमाम उस पर ज़्यादा जोर है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का। विभागों के विभागाध्यक्ष वार्ता के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा देते हैं। आपसे होता है संगठनों की जैसे स्थिति जानते हैं, जैसे प्रदेश में, देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उसी का उदाहरण देता हूं। वो राजनीतिक पार्टियां, वैसे ही ये पार्टियां हमारे यहाँ विभागों में भी है। तोड़ मरोड़ने के लिए संगठनों को बुला लिया जाता है, विरोध करा दिया जाता है, उनसे कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। प्रमुख मुद्दों में आप जैसा जानते हैं कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल पर, मेहनत पर जो है आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन हुआ। आउटसोर्सिंग के बोर्ड का गठन होने के बाद अभी वो क्रियान्वयन नहीं है। क्रियान्वयन होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी 18,000 होनी चाहिए। वहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग तो नाम दे दिया ये, लेकिन इस नाम का, जिसमें लाखों लाख कर्मचारी संविदा के नाम से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? उनका वेतनमान कैसे निर्धारित होगा? उनको, मैं जो संगठन हमारे सेंट्रल रीजन वर्कशॉप की सदैव मांग रही है कि जिनकी भी नौकरी 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है संविदा वालों की, और लगातार मैं ये कह देना चाहता हूँ संविदा में इस तो परिवहन निगम में कोई कर्मचारी है ही नहीं जो महीनों और सालों से बराबर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अलाटमेंट की ड्यूटी कर रहा है, वो संविदा है ही नहीं, नियमित है। उनको नियमित किया जाए, आउटसोर्सिंग बोर्ड को उसको लागू किया जाए। ये केवल परिवहन निगम की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की बात है। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सारे मुद्दों को लेकर के चल रही है, और हम भी रोडवेज के मुद्दों को उठाए हैं। जैसे निजीकरण का मामला है, आज 75% निजीकरण हो गया। आज मामला है हमारे संविदा का, क्यों नहीं वेतनमान।
तीसरी बात हमारी आती है कि हमारी पुरानी पेंशन जैसे है, उस पर क्यों नहीं सुनवाई होगी। ईपीएस की 95% की जो पेंशन है उसकी क्यों नहीं बात होगी। आज हमारे परिवहन निगम की मैं बात कर दूं तो ये तो राज्य कर्मचारी की बात बताई, आज परिवहन निगम की मैं बात बताना चाहता हूं। परिवहन निगम में क्या डंगा मार एमडी साहब रोक पाए, और नहीं रोक पाए तो मंत्री जी ने क्या किया, और अगर मंत्री जी ने भी कुछ नहीं किया और प्रबंध निदेशक ने भी नहीं किया तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि हमारे संगठनों ने क्या किया। जब हमारे संगठन परिवहन निगम में एमडी से अपनी बात नहीं मंगवा सकते तो ये मौका है 20 जनवरी को सारे संगठनों को एक होकर के इस आह्वान को साथ लेकर कर चलना चाहिए। ये व्यक्तिगत लड़ाई ना जयंत तिवारी की है, ना जसवंत सिंह की है, ना गिरीश मिश्रा की है, ना राकेश सिंह की है, ना रामराज की, किसी की एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये समस्या हमारे कर्मचारियों की है और हमारी समस्याओं का निदान हो चाहिए। तीसरी बात ये है कि आज हमारे कौन से न्याय में लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, गुहार लगा रहा हूं मैं आपसे, बड़ी मार्मिक गुहार लगा रहा हूं, मैं अकेला नहीं लगा रहा। इस परिवहन निगम में 35 से 40 हज़ार जो काम करने वाले संविदा के चालक परिचालक हैं, आप समीक्षा नहीं कर सकते? आप समीक्षा करके एमडी से पूछ लीजिए कि जो आय प्रभावित हो रही है, जिससे कि 2300 रुपया लगभग महीने का हमारे संविदा के चालकों परिचालकों की कटौती की जाती है, इनसे पूछ के मुझे अवगत नहीं कराने की जरूरत नहीं है, प्रकाशित कर दें कि किस एमडी और किस परिवहन निगम के मुख्यालय के अधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में ऐसी कोई योजना लेकर के आए हों जिससे यात्री बढ़े हों। 2000 करोड़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, किसी भी सरकार ने दिया, हम प्रशंसा करते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर हमसे कहा कि हम संकट के साथी हैं। आज हम संकट में हैं। परिवहन निगम में अधिकारियों को छूट और कर्मचारियों के विशेषकर संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से लूट, ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तमाम समस्याएं हैं परिवहन निगम की जो जुड़ी हुई है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से। 20 जनवरी को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सबसे संदेश कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी कम से कम भी मैंने किसी भी स्पष्ट रूप से लिखित रूप से कहा है, एमडी साहब को चिट्ठी दी है, इसके संकेत दिया है। अगर इसमें कोई निर्णय नहीं होता है तो निश्चित तौर से परिवहन निगम का 5 से 10 हज़ार कर्मचारी विधानसभा के अंदर जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को नतमस्तक करके ये चाहेगा कि हमारी दुश्वारियों को दूर किया जाए। इसी तरीके से सारा राज्य कर्मचारियों के अन्य विभाग अपना अपना सहयोग करेंगे। मैंने इसमें तबरेज़ जी, मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, मैंने इसमें एक पहल करने का विचार किया है कि शायद उस पहल से भी कुछ बात बने। तो मैंने उसमें कहा 13 तारीख को नए साल में कुछ सुधार हो जाए, यही उम्मीद करके हम जाते हैं कि हमारे संगठनों में भी सुधार हो जाए। तो मैंने निवेदन किया है सभी से, ये कर्मचारी संघ परिषद से, एम्प्लॉयज़ यूनियन से, कर्मचारी संघ से और कल्याण संघ से। कल्याण संघ तो खैर हमारे साथे में है, और संविदा यूनियन से, चालक परिचालक संविदा यूनियन से, चालक संघ से। मैंने सभी लोगों को चिट्ठी दे करके 13 तारीख को कहा है कि एक एक कप अध्यक्ष मंत्री आएँ और एक एक कप हम लोग साथ बैठ करके उस बात का चिंतन कर लें कि नए वर्ष में क्या हमारे 40 हज़ार संविदा और आउटसोर्सिंग के लोगों का हम कुछ भला करने के लिए कौन से कदम उठाएंगे। हम नहीं कहते, सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 13 तारीख को हम लोग बैठें और बैठ करके हमारे जो खास तौर से संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी पीड़ित हैं, निजीकरण से हम पीड़ित हैं, डंका मार से हम पीड़ित हैं। आज हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, कानून के विरुद्ध व्यवहार हो रहा है कि जहाँ एक केवल मात्र सीट के 46 रुपये प्राइवेट देता है, तो हम 268 रुपये के करीब हम एक सीट का किराया टैक्स देते हैं। तो ऐसे में हमारा बढ़ोतरी कैसे होगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके चैनल से कर्मचारियों से भी कहना चाहूँगा, किसी गुमराह में ना रहें। जब तक आप माननीय योगी जी, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, यशस्वी भी हैं और सबसे बड़ी बात महंत हैं, तो चलिए उन्हीं को जा करके अपनी व्यथा सुनाएं।
हो सकता है कि वो हमारी बात को सुने। मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है कि कोई हम आंदोलन करें, ये राज्य कर्मचारियों का लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य और जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है हम सब संगठनों का, सारे विभागों के संगठन का, कि जयंत तिवारी जी के हाथों को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक जन सैलाब। कोई सरकार के विरोध में नहीं आ रहे, हम कोई सरकार पलटने की बात नहीं कर रहे, हम पेट की रोटी की बात कर रहे हैं। ये बड़ी मार्मिक बात है कि एक स्वतंत्र देश में जो देश आज विश्व गुरु होने जा रहा है, थर्ड इकोनॉमी होने जा रहा है, तो ऐसे देश में हमारे जो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 25-25 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण नहीं मिल रहा है, संविदा के वेतन से कटौती हो रही है, उस पर रोक लगे। बस ये मेरा इतना ही कहना था। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, बखूबी देखा भी कि जसवंत जी के द्वारा जो लगातार जो मुहिम है तरह तरह की चलाई जाती हैं, अथक प्रयास किए जाते हैं। अब आने वाले वक्त की वो दिनांक यानी वो 20 तारीख ये तय करेगी कि किसका किसका समर्थन रहता है, आखिर ये हक की आवाज़ बुलंद करने में अब इसमें किसका समर्थन होगा।